हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी रिश्तों की। वो कहते हैं कि रिश्ते और पौधे दोनों एक समान होते हैं, लगाकर भूल जाओ तो दोनों सूख जाते हैं। किसी के साथ भी अच्छा रिश्ता आपको बहुत ही खुशी देता है और दुनिया का हर व्यक्ति वो खुशी पाना चाहता है कि उसका हर किसी के साथ रिश्ता अच्छा हो। आजकल रिश्तों की महत्ता बहुत कम हो गई है। जो रिश्ते होते हैं वो पिलर्स की तरह होते हैं। पिलर्स पर हमारी छत टिकी होती है और जब तक पिलर्स अच्छे होते हैं छत को कोई हिला भी नहीं सकता। आजकल लोग रिश्तों को पैसे के साथ तोलते हैं। बहुत ज्यादा लोग आजकल रिश्तों को बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं और जो लोग रिश्ते को बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं उन्हें उसका रिजल्ट बहुत ही जल्द मिल जाता है। बिकॉज जब जरूरत होती है तो उन्हें किसी भी रिश्ते का सुख नहीं मिल पाता है। दोस्तों, रिश्ते संभालना बहुत मुश्किल होता है। तोड़ना एक चुटकी में टूट जाता है रिश्ता। आजकल ज्यादातर लोग रिश्तों को जोड़े रखने के लिए पैसे का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे रिश्ते ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाते जहां पैसे का इस्तेमाल होता है। रिश्ता बहुत नाजुक होता है और उसे अगर हम पैसे से तोलेंगे तो ज्यादा नहीं चलेगा। रिश्तों को जोड़ने के लिए दिलों की जरूरत होती है, पैसे की नहीं। दोस्तों, रिश्ता कोई भी हो, हस्बैंड वाइफ का, भाई बहन का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, हर रिश्ते को संभालने के लिए बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। याद रखिए, रिश्ते को कभी पैसे के साथ ना तोलिए। पैसे से बिजनेस तो हो सकता है लेकिन अच्छे रिश्ते नहीं चल पाते। पैसे की वजह से रिश्ते कुछ ही दिन तक टिकते हैं, ज्यादा दिन नहीं। अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखिए। आपसे अगर कोई गलती भूले भटके हो भी गई है, हम इंसान हैं, गलती हो जाती है, इंसान गलतियों का पुतला है, तो अपनी गलती को स्वीकार करना सीखिए। आप अगर अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं, उस गलती को स्वीकार करने से आपका रिश्ता छोटा नहीं पड़ जाता बल्कि रिश्ता और मजबूत होता है। दूसरों की बातों को भी सुनिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ही बोलते जा रहे हैं, आप सामने वाले को नहीं सुन रहे हैं। कोशिश करिए सामने वाले को भी सुनिए। और कोई अगर आपका सगा संबंधी दूर रहता है, आउट ऑफ टाउन है, तो उनसे फोन पर बातचीत करते रहिए। टाइम टू टाइम 2 दिन में 4 दिन में उनसे बात करिए, उन्हें अच्छा लगेगा। किसी भी रिश्ते को फायदे नुकसान के लिए न तोलें। रिश्ता दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। दिल का रिश्ता लाइफ लॉन्ग चलता है और दिमाग का रिश्ता टाइम के साथ चेंज होता है। रिश्ते दुख सुख में साथ निभाने के लिए होते हैं, इसलिए नहीं कि अरे उसने तो आज इतने पैसों का प्रॉफिट कर लिया, मेरे पास नहीं आया। कहने का मतलब यह है कि आप रिश्ते में अगर आपके किसी भाई ने बहन ने कुछ अच्छा कमा लिया तो आप उनसे खुश होइए, उनसे जेलस मत कीजिए। क्योंकि जब आप उनके दुख में, आप उनके सुख में उनके साथ खड़े होंगे तो आपकी जरूरत पड़ने पर भी वो आपके साथ खड़े होंगे। डेवलप बेटर कम्युनिकेशन फॉर हेल्दी रिलेशनशिप। किसी ने ठीक ही कहा है, मुलाकातें जरूरी हैं रिश्ता निभाने के लिए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, रिश्ते और पौधे दोनों एक समान होते हैं, लगाकर भूल जाएं तो दोनों सूख जाते हैं। सो कम्युनिकेशन रखिए। अगर आपको किसी ने कहा कि मिसकम्युनिकेशन हो गई है, किसी के कहने पर आप अपने भाई से, अपनी बहन से बात करना बंद कर देते हैं, तो आप उन्हें कॉल करिए, उनसे बात करिए। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसे दूर कीजिए, मिसकम्युनिकेशन मत रखिए। ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी रिलेशनशिप। किसी भी रिश्ते में आप
ट्रस्ट करना सीखिए। ट्रस्ट एक ऐसा पिलर है जो किसी भी रिश्ते को और मजबूत करता है और गहरा करता है। सो आप किसी भी रिश्ते में हो, भाई बहन, माँ बाप, आप किसी भी रिश्ते में हो, आपका फ्रेंड सर्कल हो, आपके फादर हो, मदर हो, आपका कोई भी हो, उसमें अगर आप ट्रस्ट रखेंगे तो रिश्ता आपका बहुत ही गहरा होगा। विश्वास रखिए। फुलफिल योर कमिटमेंट्स इन एनी रिलेशनशिप। दोस्तों, वैसे तो कमिटमेंट नहीं करना चाहिए, और अगर आपने कोई प्रॉमिस किया है, कोई कमिटमेंट किया है, तो हर संभव उसे फुलफिल करने की कोशिश कीजिए। किसी भी रिश्ते को नॉलेज से कंपेयर मत कीजिए। दोस्तों, रिश्ते दुख सुख बांटने के लिए होते हैं, नॉलेज के लिए नहीं। कभी भी आप अपने रिश्तों वाले को, कोई आपका दोस्त है, कोई भाई बहन, किसी के साथ भी ये मत कीजिए अरे तुझे वो नॉलेज ही नहीं है ना। आप अपने रिश्तों में दुख सुख बांटिए, उसी से आपके रिश्ते गहरे होंगे। नॉलेज जब रिश्ते में आ जाएगी तो आपको हेजिटेशन होने लगेगी अपने रिश्ते वालों से बात करने में। सो डोंट कंपेयर रिश्ते विद नॉलेज। और अपनी लाइफ में हर रिश्ते को एक स्पेस दीजिए। दोस्तों, रिश्ता कोई भी हो, हर रिश्ता एक अलग इंपॉर्टेंस रखता है। पेरेंट्स का रिश्ता एक अलग इंपॉर्टेंस रखता है, फ्रेंड्स का अलग, हस्बैंड का अलग। तो हर रिश्ते की एक अलग अहमियत होती है, तो इक्वली रखिए सबको। ऐसा नहीं कि एक ही रिश्ते के पीछे भागते रहे और दूसरे को भूल गए। सबको साथ लेकर चलिए। पुरानी बातों को भुला दो। कभी भी पुरानी बातों का जिक्र हमेशा नहीं करते रहना चाहिए। आपसे कभी भूले भटके कोई गलती हो गई है, सपोज किसी से आपका झगड़ा हुआ, आपको फिर दोबारा से वो मिले, आप उसी पुरानी चीज को मत कुरेदते रहिए। पुरानी बात को कुरेदते रहने से आपके झगड़े बढ़ते जाएंगे, कम नहीं होंगे, आपका रिश्ता खत्म होने की कगार पर आ जाएगा। सो प्लीज पुरानी बातों को रिपीट मत कीजिए, आगे बढ़िए। और अगर कुछ हुआ भी है ऐसा, तो कॉल करके या बात करके उस मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म कीजिए। तो फ्रेंड्स, कहते हैं रिश्तों को ज्यादा समय देने से रिश्ते मजबूत नहीं होते, बल्कि साथ बिताए समय को यादगार बनाते रहिए। जो आपने टाइम साथ में स्पेंड किया है, उस अच्छे मोमेंट्स को याद करिए, उन्हीं से आपके रिश्ते और मजबूत होंगे। तो मेरी तरफ से रिश्तों के लिए आज इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया, शब खैर।